डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के साथ इस वीडियो में उपस्थित हैं। आप लोगों को इससे पहले मैंने 2 वीडियो बता दी है, 2 वीडियो जारी कर चुका हूं मैं इस चैप्टर से संबंधित, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन एनसीईआरटी 12th मैथमेटिक्स का। आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन दोनों वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो संबंध से संबंधित परिभाषाएं हैं, यानी रिलेशन से रिलेटेड जो परिभाषाएं हैं, वो मैंने आप लोगों को उसमें बताई है। डेफिनेशन की रिलेशन किसे कहते हैं और रिलेशन किस टाइप के होते हैं, कितने प्रकार इसके होते हैं, उन सब मैंने इससे लास्ट वीडियो में 2 वीडियो में बता चुका हूँ। आप लोगों को इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। और आप लोग, अगर आपकी कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, और लिखने के बाद हमसे पूछ सकते हैं कि कोई भी समस्या, हम उसका जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिएगा, हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का जो है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हम इसको हल करेंगे। मैं आपको ये हल करने से पहले यही कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें आप चैनल को, और वीडियो को जो है दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि जो भी ज़रूरतमंद या जो भी रिक्वायर है जिन बच्चों की, उनके तक ये वीडियो पहुँच सके और उनका लाभ हो सके। धन्यवाद। अब देखिए आप एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये यहाँ पर ये दिया गया है, एक सेट दिया गया है, ए इज इक्वल टू, उस सेट पर डिफाइन करना है हमें रिलेशन। ऐसे करके इसमें इस तरह से एलिमेंट है, 1 से लेके 14 तक के एलिमेंट इस तरह से दिए गए हैं। और आर जो डिफाइन किया गया है वो आर इज इक्वल टू ऐसा है, इसमें एक्स वाई टाइप के एलिमेंट है, सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या एक बार और सही करके लिख लीजिए आप, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 3x। तो देखो जो y है वो 3x के इक्वल है। अब यहाँ से आप x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे। तो r इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 3 आएगा, यानी 3x, यानी 1 पे ये 3 वैल्यू देगा, 2 पे ये 6 देगा, और 3 पे 9 देगा, और 4 पे 12 देगा। देखो अब इससे आगे हम अगर 4 के बाद अगर हम 5 करते हैं इसमें पुट, तो ये 15 यानी 15 आ जाएगा, और 15 इस वाले सेट में नहीं है, तो यहीं तक ही बनेगा इसका रिलेशन। अब देखो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर समतुल्य, फर्स्ट में दिखाते हैं हम समतुल्य है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव यानी कि समतुल्यता क्या है, देखो हमारे पास, देखो सिंस हमारे पास 1,1, 2,2 और 3,3 डैश 13,13 और 14,14, ये सब जो है इस तरह के एलिमेंट आर के अंदर विद्यमान नहीं है, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसलिए आर क्या है, आर समतुल्य नहीं है। आप लोगों को पता है, मैंने डेफिनेशन पिछली वीडियो में बता दी थी कि समतुल्य होने की कंडीशन क्या होती है, कि अगर 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से। इसमें शॉर्ट में बता दूं समतुल्य के लिए क्या रिलेशन होता था, कि मान लिया हमारे पास इस तरह का सिस्टम बन जाए कि ए रिलेटेड टू ए, यानी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी किसी सेट ए पर अगर आर डिफाइन किया गया है और उसके सभी एलिमेंट्स के लिए इस तरह का रिलेशन आ जाए, तो वो समतुल्य होता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह का रिलेशन नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये समतुल्य नहीं है। उसके बाद हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, यहाँ पर दूसरी बात देखते हैं। दूसरे के लिए क्या है, सम्मिति, सम्मित है कि नहीं। देखो अब देखिएगा आप लोग, ये आर जो है सम्मित भी नहीं है। देखो चूंकि 1,3 बिलोंग्स टू आर, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसा नहीं है।
एक का रिलेशन 3 से है लेकिन 3 का रिलेशन 1 से नहीं है। एक एलिमेंट उठा लो कोई भी आप, जैसे 2 का 6 से है, 6 का 2 से नहीं है, 3 का 9 से, 9 का 3 से नहीं है, 4 का 12 से, 12 का 4 से नहीं है, इसलिए आर समिट भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, ट्रांजिटिव। देखिए कैसे, देखो यहाँ पर आर जो है वो क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 जो है 1 आर में है, 1,3 आर में है, तथा यहाँ पर 3,9 भी आर का एलिमेंट है, बट 1,9 आर में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर संक्रामक नहीं है। आर क्या मतलब है, आर रिलेशन जो दिया गया है वो संक्रामक नहीं है। तो ये क्वेश्चन पहला फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का वो हमारा कंप्लीट सोल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r इज इक्वल टू, ये दिया गया है r इज इक्वल टू एक्स वाई टाइप एलिमेंट है, सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तथा कंडीशन दी गई है कि x जो है वो 4 से छोटा है। तो आप जानते हैं नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे चलता जाता है अप टू इन्फिनिटी। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम देखेंगे एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5, तथा साथ में क्या कंडीशन दी गई है कि x जो है वो 4 से छोटा है। तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कीजिए और रिलेशन बनाइए। देखिएगा जब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी 1 पे ये क्या देगा 6, और अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 पे 7, 3 पुट करेंगे तो 3 पे 8। अब चूंकि इससे आगे हम x की जो वैल्यू है वो 4 से छोटी लेनी है, तो 4 से छोटी वैल्यू 3 ही है, तो इस तरह से r बन गया हमारे पास। अब देखिएगा हम यहाँ पर अगर हम देखते हैं, अब पहली कंडीशन है सौतुल्यता अगर है कि नहीं है, देखो किस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 का रिलेशन 1 से नहीं है, 1,1 2,2 और 3,3 ऐसे ही और भी रिलेशन बनते हैं, वो आर में बिलोंग नहीं करते हैं। देखो सिंस 1,1 2,2 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर सौतुल्य नहीं है। देखो हमें कुछ भी नया नहीं करना है, जो डेफिनेशन हमको यहाँ बताई गई है उसके अकॉर्डिंग देखना है। उसके बाद दूसरी बात हम चेक करते हैं सममिति, सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सेकंड पार्ट में सम्मित के लिए हम देखते हैं, देखो हम देख रहे हैं हमारे पास ये बनना है 1 6 में है, सिंस 1,6 बिलोंग्स टू आर, यानी 1 का रिलेशन 6 से है, बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर क्या है, आता है आर सम्मित नहीं है। भाई हमारे पास सम्मित होने की क्या कंडीशन होती थी, अगर हमारे पास सम्मित की बात क्या बताया था मैंने आपको कि अगर a, b आर में है तो b, a भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ इस तरह की कंडीशन बिल्कुल नहीं आ रही है, तो इसलिए ये सम्मित भी नहीं है। अब देखिए ट्रांजिटिव यानी संक्रामक है कि नहीं है वो भी चेक करते हैं। देखिए कैसे, देखिए तीसरी बात है यहाँ पर संक्रामक है कि नहीं है। अभी हमने देख लिया है कि ये ना तो ये सौतुल्य है ना सम्मित है, लेकिन थर्ड पार्ट है हमारा संक्रामक है कि नहीं है। तो संक्रामक के लिए हम जानते हैं, या संक्रामक होने के लिए यानी ट्रांजिटिव के लिए हम जानते हैं क्या होता है कि हमारे पास
इस तरह की बात होती है। मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं कि मान लिया हमारे पास ए का रिलेशन बी से है, ए बी से रिलेटेड है तथा बी सी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या आता था, ए जो है वो सी से रिलेटेड हो जाए तो क्या होता था, आर संक्रमक। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे पेयर नहीं पाए जा रहे, यानी ए का रिलेशन बी से और बी का सी से, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट उसको क्या बोल सकते हैं, संक्रमक बोल सकते हैं। याद रखना इस बात को, इस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ये दिया गया है कि ए का रिलेशन बी से है और बी का सी से है, तब हमें ये देखना होता है कि ए का सी से है कि नहीं है। लेकिन अगर हमें ऐसे पेयर दिए ही नहीं है कि ए का बी से और बी का सी से रिलेशन है, तो फिर हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि ए का सी से है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखो, आप देख रहे हैं ये जो हमारे पास आर है, आर इज इक्वल टू आपको लिखा हुआ है, आर इज इक्वल टू 1 का रिलेशन किससे है, 6 से, और 2 का रिलेशन किससे है, 7 से, और 3 का रिलेशन किससे है, 8 से। इस तरह से हमारे पास तैयार किया गया है आर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई ऐसा पेयर नहीं बनना है, ऐसा संबंध, ऐसा रिलेशन नहीं है कि 1 का 6 से है और 6 का किससे है, किसी दूसरे नंबर से हो, तो फिर उसका उससे दिखा दें हम। तो यहाँ पर आर जो है इस तरह से नहीं आ रहा है, तो स्पष्ट है कि आर संक्रमक है। डायरेक्टली आप कह देंगे कि ये क्या है, आर संक्रमक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखना। हिंदी मीडियम की जो किताब है उसमें संक्रमक नहीं बता रखा है, जबकि इंग्लिश मीडियम की जो बुक है उस बुक में आप लोगों को जो आंसर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि नोट रिफ्लेक्सिव नोट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव होने की यही शर्त है कि आप लोगों को अगर इस तरह के पेयर दे रखे हैं और तो तब हमें देखना होता है कि इस तरह की कंडीशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मान लिया ए का रिलेशन बी से है, बी का सी से है, तो ए का सी से होना चाहिए। लेकिन चूंकि वहाँ पर इस तरह की कंडीशन है ही नहीं है, वहाँ कोई ए का बी से और बी का सी से नहीं है, और फिर उसके बाद ए का सी से देखना ही नहीं है हमको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा पेयर है ही नहीं है। 1 का 6 से है, 6 का अगर किसी दूसरे एलिमेंट से होता, मान लिया 7 से होता या 8 से होता, तो फिर 1 का 8 से रिलेशन देखना होता हमको, लेकिन यहाँ नहीं है। तो आर स्पष्ट है कि आर संक्रमक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर ये रिलेशन है किसी सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इसमें एलिमेंट है, और आर ऐसा है कि एक्स वाई टाइप के एलिमेंट है सच दैट वाई भाज्य है एक्स से। तो आर बनाएंगे, वाई जो है वो भाज्य है एक्स से। तो देखो वाई अगर 1 है तो x भी 1 ले सकते हैं, यानी 1 और 1। अगर x 1 है तो y 1 है, क्योंकि एक दूसरे को भाज्य विभाजित होते हैं। y जो है भाज्य होना चाहिए। अब देखो 1 जो है वो 2 को भी डिवाइड करता है, और 1 3 को भी डिवाइड करता है, और 1 4 को भी डिवाइड करता है, और 1 5 को भी डिवाइड करता है, और 1 6 को भी डिवाइड करता है। उसके बाद कौन डिवाइड करता है, बाद वालों को डिवाइड करना। देखो 2 किसको डिवाइड करेगा, 4 को, और 2 किसको डिवाइड करेगा, 6 को। उसके बाद फिर 3 किसको डिवाइड करेगा, 6 को। एक और यहाँ लिख लेते हैं हम, 2 को भी डिवाइड करता है ऐसे, और यहाँ पर 3 को भी डिवाइड करता है ऐसे ही। यहाँ पर 4 को डिवाइड करेगा, और 5 को डिवाइड करेगा, और 6 को डिवाइड करेगा। देखिए ये हमारे पास आर तैयार हो चुका है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट है। 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से। देखो 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है, 5 का 5 से है, 6 का 6 से है। तो यहाँ पहली कंडीशन क्या बन जाएगी, समतुल्य, यानी रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है वो यहाँ पर देख सकते हैं हम। देखो सिंस 1, 1, 2, 2 और 3, 3, इसी तरह से 6, 6 बिलोंग्स टू आर, यानी ये आर के एलिमेंट्स हैं। तो आर क्या हो गया, आर समतुल्य है, इसलिए आर क्या है, समतुल्य है।
सेकंड कंडीशन है सम्मित। सेकंड में देखते हैं सम्मित है कि नहीं है। देखो सम्मित की डेफिनेशन क्या होती है, अगर 1 2 में है और 2 1 में होना चाहिए। 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन किससे होना चाहिए, 1 से होना चाहिए। तो जरा देखते हैं हम इसमें ऐसी कंडीशन आ रही कि नहीं आ रही है। 1 का 4 से है तो 4 का 1 से होना चाहिए, 1 का 5 से है तो 5 का 1 से होना चाहिए। देखो किसी एक को उठा लेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे, देखो सिंस 1, 2 belongs to R but 2, 1 does not belongs to R, इसलिए R सम्मित नहीं है। परिभाषा आप बराबर देखते रहिए, इससे लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डेफिनेशन आपको बता दी गई है। अगर वहाँ पर आप डेफिनेशन याद कर लेंगे तो ये बहुत ही आसान लगेंगे आपको क्वेश्चन। देखो 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जो आर हमने तैयार किया गया है 2 का रिलेशन 1 से कहीं आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए ये सम्मित नहीं है, यानी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है ये। अब देखिए थर्ड देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। देखिए कैसे, देखिए आप लोग संक्रामक के लिए क्या देखते हैं, हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं संक्रामक की कि क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो यहाँ पर थर्ड पार्ट जो होता है वो क्या होता है, संक्रमक। देखो यहाँ पर 1 का रिलेशन 1 से है, 1 का 2 से है, तो 1 का किससे होना चाहिए, 2 से है यहाँ पर, हाँ है यहाँ पर। इसी तरह 1 का 3 से है और 3 का किससे है, 3 से, तो 1 का 3 से होना चाहिए, क्या यहाँ पर है यहाँ पर। देखो 1 का 3 से, 3 का 6 से है तो 1 का किससे होना चाहिए, 6 से, यहाँ पर है यहाँ पर। ऐसे ही 2 का 2 से, 2 का 4 से है तो 2 का 4 से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है यहाँ पर। 2 का 6 से है और 6 का किससे है, 6 से, तो 2 का फिर 6 से आ जाना चाहिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर सभी एलिमेंट्स हमारे मौजूद हैं। देखो यहाँ पर चूँकि 1, 1 बिलोंग्स टू R तथा 1, 2 बिलोंग्स टू R, और यहाँ पर ये भी पाया जा रहा है कि 1, 2 बिलोंग्स टू R, तो R क्या है, संक्रमक है। इसी प्रकार सभी के लिए आप देख सकते हैं। देखो 2, 2 किस में है, R में है, तथा 2, 4 भी किस में है, R में है। अतः 2, 4 बिलोंग्स टू R है, हाँ है। तो यहाँ पर सभी जो है एलिमेंट्स आप दिखा सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि 3, 6 का रिलेशन किससे है, 3 का रिलेशन 6 से है और 6 का रिलेशन 6 से है। यहाँ पर आप देखिएगा 6, बिलोंग्स टू R, तो इससे क्या पता लग रहा है, ये जो 3 है ये 6 से रिलेटेड होना चाहिए, यानी 3, 6 बिलोंग्स टू R। तो ये क्या हो गया, संक्रमक हो गया, यानी सभी पेयर के लिए इस तरह का मिल रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः R संक्रमक संबंध है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखो इसका एक दूसरा मेथड और होता है, आप एक्स वाई करके भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमें सेट डिफाइन किया गया है तो मैं आप लोगों को इस तरह से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजी समझ में आ जाए। आपको एलिमेंटल फॉर्म में मैं आपने बताया है कि देखिए किस तरह से 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से है। नहीं तो मैं एक्स वाई फॉर्म से भी कर सकता हूँ इसको, जैसे एक्स वाई है, एक्स वाई का मतलब क्या है, सच दैट वाई भाज्य है एक्स से, तो वाई भाज्य एक्स से, तो मान लिया मैं ऐसे ले सकता हूँ यहाँ पर, अगर मान लिया एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है तथा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या है, y x से भाज्य है तथा यहाँ पर z y से भाज्य है। इस तरह से देखो y x से भाज्य है, यानी y जो है वो x जो है y को डिवाइड करता है और y किसको डिवाइड करता है, z को। x जो है y को डिवाइड करता है और y
जेड को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या है, जेड को जो है एक्स भी तो डिवाइड करेगा, क्योंकि देखो वाई जो है एक्स से भाज्य है। मान लिया जैसे आप लोग वाई एक्स से भाज्य है, वही वाली बात यहाँ वाली, मान लिया वाई जो है वो कितना है 6 है, और x जो है वो क्या है 2 है, क्योंकि 2 y जो है x से भाज्य है, y x से भाज्य है। तो यहाँ 2 है मान लिया, और y क्या है 6 है। और उसके बाद फिर क्या कहा इसने कि y तो 6 हो गया ना अब, और 6 किससे भाज्य होगा, z से, y z से भाज्य। z की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, मान लिया यहाँ पर 3 है, या यहाँ पर कहिएगा आप y z से भाज्य है। यहाँ पर देखिएगा y किससे है, ये ऐसे रिलेशन दिया गया है, ये जो बाद वाला है z जो है y से भाज्य है, z तो z बाद वाला एलिमेंट्स जो है इससे भाज्य होना चाहिए। तो मान लिया ये 12 है, ये वाला एलिमेंट्स ऐसे आएगा, 6 से 12 भाज्य होता है ना। तो अब आप देखिएगा ये 2 जो है, ये 2 भी तो 12 को डिवाइड करेगा, यानी जो 12 है, यानी 12 कौन था, z। तो z किससे भाज्य हो रहा है, x से भी भाज्य हो रहा है। तो यहाँ लिख देंगे z x से भाज्य है। तो x से भाज्य है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x कोमा जेड किस में आ गया, r में। क्यों, क्योंकि रिलेशन ही इस तरह का दिया गया है कि इसमें सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे, इसमें सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो इनमें ये रिलेशन होगा, यानी जो बाद वाला है ये भाज्य होना चाहिए पहले वाले से। तो देखो ये बाद वाला भाज्य है 2 से, तो इस तरह से हम देख सकते हैं इस वाली फॉर्म में भी, लेकिन आप एलिमेंटल फॉर्म में इस तरह से कर सकते हैं। आपको जैसे जैसे आप करते जाएंगे इन क्वेश्चन को, आप लोगों को समझ आती जाएगी, और आप दोनों ही तरीके से करते जाएंगे, फिर आपको बहुत ही आसान और ईजी लगेगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, इसका नेक्स्ट पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे हो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 4 जो है यानी 4th पार्ट फर्स्ट का दिया गया है। z जो है हमारे पास पूर्णांकों का समुच्चय है, द सेट ऑफ इंटीजर्स है। इसमें r = x y दिया हुआ है, सच दैट x - y एक पूर्णांक है। तो देखो मैं इसको एलिमेंटल फॉर्म में नहीं बताऊंगा, आपको ऐसे बता देता हूँ समतुल्यता के लिए। देखो कैसे होता है, समतुल्य है कि नहीं है। देखो सिंस देखो x, x बिलोंग्स टू r, क्यों, क्योंकि x - x = 0 क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो ये क्या हो रहा है, इसका मतलब r क्या है, r समतुल्य है। देखो आपने कोई x लिया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z से कोई x लिया आपने, तो इस तरह का रिलेशन बनना है। आप ऐसे ही जो है y को ले सकते हैं, y का y से बनेगा, z का z से बनेगा, जो भी आप एलिमेंट लेंगे इस तरह से बन जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, माना x y बिलोंग्स टू r, मान लिया x y r में है, तो देखो z r में जो है वही है z, ये जो z पर डिफाइन किया गया है r। अगर x y है तो इसका मतलब x - y क्या है, एक पूर्णांक है। तो इस यहाँ से निकलेगा दिस इम्प्लाई दैट x - y एक पूर्णांक है। तो जब ये एक पूर्णांक है तो आप इसके आगे माइनस लगा दीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक होगा। देखो अगर 2 पूर्णांक है तो -2 भी तो एक पूर्णांक है, वो भी तो एक इंटीजर होता है। अब इस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y - x एक पूर्णांक है। देखो पहले अगर x y r में था तो x - y एक पूर्णांक था, अब y - x एक पूर्णांक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y, x जो है वो r में बिलोंग करता है, r का एलिमेंट है। देखो x y r में था तो y x भी r में आ गया, तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि r जो है वो क्या है, सममेट्रिक है, r सममित संबंध है। परिभाषाएं आप पिछले वीडियो से देखते रहिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं संक्रामक है कि नहीं है। देखिए कैसे, देखिए संक्रामक के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं थर्ड, मान लिया x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r।
तो जब x और y r में है और तथा y z r में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो हमें परिभाषा दी गई है वो ये है कि x माइनस वाई पूर्णांक है तथा y माइनस जेड ये भी क्या है? पूर्णांक है। देखो, अगर दो पूर्णांक है तो उनका सम भी क्या होता है? उनका योग भी क्या होता है? पूर्णांक ही होता है। तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड भी क्या होगा? पूर्णांक ही होगा, पूर्णांक है। अब यहाँ पर देखो, y प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा? x माइनस जेड पूर्णांक है। देखो यहाँ परिभाषा क्या है? x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो इसका मतलब x y एलिमेंट R में बिलोंग करता है। तो यहाँ पर x माइनस जेड एक पूर्णांक है, तो इसका मतलब x कोमा जेड वो किस में है? R में बिलोंग करता है। तो देखो, हमने दिखाया था, हमने मान लिया था कि x y R में है, y z R में है, तो x z भी किस में आ गया? R में। इसका मतलब क्या था कि x का संबंध y से है, y का z से है, यानी x रिलेटेड इज रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, देन x रिलेटेड टू z हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? R जो है वो संक्रामक हो गया। R संक्रामक संबंध है। R संक्रामक संबंध है। देखो, अब मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th पार्ट तक ही करा रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि इस चैप्टर से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप लोग आराम से इसको करिएगा। अगर इन जो मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं, इनमें कोई आपको कोई समस्या हो, कहीं बात कोई समझ में ना आए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा और समझा दूंगा। वैसे मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत साधारण तरीके से समझाया जाए, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, मतलब सब्सक्राइब करें, और दूसरों तक इसको वीडियो को जो है पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि और लोगों का भी लाभ हो। और इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धन होगा अगर आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे दोबारा से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।